मेरे वालिद साहब तो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने मौलवी मुश्ताक साहब ने जब उनको फांसी की सज़ा सुबह जिस दिन लिखनी थी, उस दिन रात को जाके मौलवी साहब से सिफ़ारिश की भुट्टो साहब की, शाहिद साहब ने। शाहिद साहब हाँ जी, को गए। रात को गए, उनको उठा दिया जाके रात को 1 बजे। शाहिद साहब ने उनको कहा कि देखिए आप सुबह जो है ना भुट्टो को फांसी ना लिखिएगा, आप उनको उम्र कैद दे दें। तो ख़ैर मौलवी मुश्ताक साहब बड़े नाराज़ हुए इस बात पे। दी तो उन्होंने फांसी, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे वालिद इतने बड़े भुट्टो लवर थे, तो उन्होंने जो है मौलवी मुश्ताक साहब ने उनको निकाल तो दिया और फांसी दे दी, लेकिन फिर तारीख ने साबित किया कि उनकी फांसी गलत थी, मेरे वालिद साहब की सिफ़ारिश ठीक थी। शाहिद साहब को दुःख हुआ जिस फांसी पर? ओह! बहुत ज़्यादा। वो तो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चले गए थे। ज़िया-उल-हक साहब के खिलाफ फैसला देने वाले मौलवी मुश्ताक साहब, सुना है आप उनकी गोद में खेले हाँ जी, हाँ जी। और बड़ा मेरी जो फूफो है ना, उनकी जो देवरानी है, वो मौलवी साहब की वैसे भांजी थी, मौलवी मुश्ताक साहब की, लेकिन उनकी एडॉप्टेड बेटी भी थी। तो इस वजह से हमारा बड़ा क्लोज़ ताल्लुक था मौलवी मुश्ताक साहब। शाहिद साहब का बड़ा क्लोज़ ताल्लुक है। शाहिद साहब तो रातों-रात उनके साथ बैठे रहते थे और मैंने गन चलानी उनसे सीखी, उनके डैड ने सिखाई मुझे, मौलवी मुश्ताक साहब पे। और मौलवी मुश्ताक साहब से ही जी गोदों में खेला हूँ मैं, नो डाउट अबाउट। तो कोई यादें उनकी, कोई बात? उनसे मैं हमेशा पूछा करता था भुट्टो साहब के केस का, तो एट द एंड उन्होंने एक दफ़ा ये बताया कि दबाव भी बहुत था और केस भी उनके खिलाफ एविडेंस जो था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा कि उन पे दबाव भी बहुत था। तो ये बड़ी हिस्टोरिक बात थी कि क्योंकि जज को दबाव नहीं लेना चाहिए। तो जहाँ दबाव हो जाए वहाँ फिर इंसाफ नहीं होता। तो मेरे वालिद साहब तो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने मौलवी मुश्ताक साहब ने जब उनको फांसी की सज़ा सुबह जिस दिन लिखनी थी, उस दिन रात को जाके मौलवी साहब से सिफ़ारिश की भुट्टो साहब की, शाहिद साहब ने। शाहिद साहब हाँ जी, को गए। रात को गए, उनको उठा दिया जाके रात को 1 बजे और उनको कहा कि इतनी फ्रैंकनेस थी कि उठा सकते थे रात को, और मौलवी मुश्ताक साहब का तो रोब दबदबा ही बहुत ज़्यादा था, तो फिर भी उनको उठा दिया। तो शाहिद साहब ने उनको कहा कि देखिए आप सुबह जो है ना भुट्टो को फांसी ना लिखिएगा, आप उनको उम्र कैद दे दें। तो ख़ैर मौलवी मुश्ताक साहब बड़े नाराज़ हुए इस बात पे। दी तो उन्होंने फांसी, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे वालिद इतने बड़े भुट्टो लवर थे, वो हमारी मेरा पहला पॉलिटिकल रोमांस तो पीपल्स पार्टी के साथ था, क्योंकि मेरे वालिद भुट्टो लवर हैं, आज भी हैं। तो हमने जब जिस माहौल में वो खोली थी वो प्रो पीपल्स पार्टी माहौल था। तो उन्होंने जो है मौलवी मुश्ताक साहब ने उनको निकाल तो दिया और फांसी दे दी, लेकिन फिर तारीख ने साबित किया कि उनकी फांसी गलत थी, मेरे वालिद साहब की सिफ़ारिश ठीक थी। तो क्या रद्द-ए-अमल था आपका या आपके वालिद साहब का, जब आप तो बहुत छोटे होंगे शायद? ये मैं तो हॉस्टल में। क्या रद्द-ए-अमल था? शाहिद साहब तो ख़ैर भुट्टो साहब के साथ बड़ी मुलाकातें रही उनकी फ्लैटीज़ में, इंटरकॉन्टिनेंटल में, इकट्ठे उनके साथ बहुत टाइम गुज़ारा। वो एक फ़िक्रा भी है ना कि आपने हाँ, ये जब ये बांग्लादेश टूटा था तो शाहिद साहब की मुलाकात हुई, भुट्टो साहब इंटरकॉन्टिनेंटल के स्टेज पे खड़े हुए थे। तो शाहिद साहब ने कहा कि सर यू हैव सेव्ड वेस्ट पाकिस्तान। तो भुट्टो साहब ने उनकी तरफ देखा और कहा थैंक यू माय सन। यहाँ शुरू हुई थी उनके साथ मुलाकातें। ये फ़िक्रा ठीक है शाहिद साहब का वैसे, आप सोचें तो? देखिए अगर क्या इसका उर्दू क्या है? उर्दू ज़रा बता दें। कि आपने पाकिस्तान को सेव कर दिया। पाकिस्तान तो टूट गया था, हाँ, लेकिन उनका इशारा वेस्ट पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन ईस्ट भी तो हमारा ही था। ये बात शाहिद साहब से पूछिएगा जब मौका मिले कि ये जुमला आपने क्यों कहा? तो असल में होता ये है भट्टी साहब के, जैसे आपको मुझसे मोहब्बत है तो आपने इतना अच्छा मेरा तारुफ़ दे दिया, पता नहीं वो तारुफ़ मैं जस्टिफ़ाई करता हूँ कि नहीं करता। एग्ज़ैजरेशन आ जाती है, जैसे इमरान खान की मोहब्बत में जब मैं सरशार था, तो 10 साल मैंने अपने जर्नलिज़्म को कॉम्प्रोमाइज़ किए रखा इमरान खान के लिए। ये नहीं कि इमरान खान ने मुझे कोई प्लॉट देने थे, आप तो जानते ही उनकी तबीयत कैसी है। ना मेरी तबीयत ऐसी है, ना उनकी तबीयत ऐसी है। लेकिन एक ये था कि यार ये बंदा अच्छा है, ऑनेस्ट, तो हमने उनकी बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ों को भी लाशऊरी तौर पे ओवरलुक किया कि यार इस बंदे को सपोर्ट करना है। तो मोहब्बत तो फिर ऐसी चीज़ होती है, तो शाहिद साहब भुट्टो लवर है, तो उन्होंने एग्ज़ैजरेशन की हद तक आप मैंने कह दिया, लेकिन कह दिया उनको। शाहिद साहब को दुःख हुआ जिस फांसी पर? ओह! बहुत ज़्यादा। वो तो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चले गए थे। तो उनके फिर कैसे ताल्लुकात रहे मौलवी मुश्ताक साहब? मौलवी मुश्ताक साहब के साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात रहे और वो एक रिश्तेदारी और एक मोहब्बत और वो जो था वो रिश्ता तो बरकरार रहा। लेकिन ये है कि भुट्टो साहब ये तो बड़ा मैं हैरान होता हूँ कि शाहिद साहब की ज़िंदगी में बड़ा कॉन्ट्रास्ट है कि उनको भुट्टो साहब से शदीद मोहब्बत थी और जिस बंदे ने भुट्टो साहब को फांसी दी उनको उनसे भी शदीद मोहब्बत थी। तो शाहिद साहब की मोहब्बतें जो है उनमें शिद्दत का एलिमेंट है। तो ये आप में आया है? ये नहीं पता। नहीं आया है, मैं इस पे आगे चल के बात। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब से पहली मुलाकात कब हुई? ऐवान सदर में, बल्कि पहली मुलाकात हुई जब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी 6 दिसंबर 2006 को। तो मैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में लेक्चरर था और मैंने पेपर पढ़ा था उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया से प्रोफेसर्स आए हुए थे। गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से मैं गया हुआ था।
तो मैंने वहाँ पेपर पढ़ा, वहाँ पहली दफ़ा मैंने मुशर्रफ साहब को देखा और उसके बाद बाज़ाब्ता मुलाकात हुई जब मैंने उनका शो करना शुरू किया वाले सदर से, जिसमें वो आते थे, मैं भी सवाल पूछता था और मैं फिर जो ऑडियंस होती थी, बुलाई होती थी, इंडिपेंडेंट ऑडियंस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, वो उनसे बड़े हार्ड हिटिंग सवाल पूछती थी। और सवाल बनाए तो नहीं जाते? नहीं, कभी मुशर्रफ साहब के साथ जितने इंटरव्यूज़ हुए, कभी भी नहीं। वो वेरी डेयरिंग गाय। वो तो उनकी तौहीन है कि अगर आप वो ये कह रहे हैं किसी को, जैसे कि इमरान खान साहब डिस्कस कर लिया करते थे इंटरव्यू से पहले सवालात जो थे। ये नहीं कि वो कहते थे ये सवाल पूछो मुझसे, लेकिन वो फिर भी कई दफ़ा ज़रा हाइपर होते थे, कहते यार क्या पूछोगे, क्या नहीं। तो मैं तो उसको कहता, मैं कहा जी आपसे क्या पूछ रहा है? आप भी तो परस्तार हैं, तो आप बताएँ क्या करना क्या नहीं? तो मतलब नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया आपने? नहीं, शहबाज शरीफ का? उनका किए, तो सवाल पहले नहीं कभी डिस्कस नहीं किया। नहीं। अच्छा, तो मुशर्रफ साहब की क्या उस्मान बुज़दार साहब के इंटरव्यू में सवाल डिस्कस हुए थे पहले। वो कैसे? वो कहा यार मुझे परेशान ना कर देना बीच में। मैं कहा नहीं परेशान आपको क्यों करना है, आपसे वही सवाल पूछ लें जो मैं कहता रहता हूँ। तो खैर मैंने हाथ हल्के रखा क्योंकि उनके हालात बड़े ख़राब थे इंटरव्यू से पहले। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब को आज आप रिकॉल करें तो क्या 2-3 चीज़ें या 2-3 कोई वाक़या? मुनाफिक नहीं थे, ऑनेस्ट थे। आज तक उनके सारे मुखालफिन मिल के ₹1 की करप्शन उनकी साबित नहीं कर सके और करप्शन उन्होंने की नहीं। उनसे उनसे जो हमारे यहाँ की एलीट पॉलिटिशियंस जिस तरह का प्रोटोकॉल और पर्क्स और प्रिविलेजेस एन्जॉय करते हैं, पावर में बैठ के, उनको और अपनी औलाद को भी उन्होंने उससे बहुत दूर रखा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे और पॉलिसी गलत हो सकती है कि 9/11 में अमेरिका के साथ उन्होंने जिस उसमें गए वो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। मार्शल लॉ को लगाना बिल्कुल उसको एंडोर्स नहीं कर सकता कोई, वो गलत था, दस्तूर तोड़ा उन्होंने। लेकिन दोगले इंसान नहीं थे, इन सो मैनी वेज़ काइंड हार्टेड भी थे। जिस तरह ज़िया-उल हक साहब ने भुट्टो साहब को इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद उनकी जान बख्शी नहीं की, लेकिन मुशर्रफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को जाने दिया, तभी तो आज नवाज़ शरीफ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अगर वो वहाँ पे कहते कि नहीं ये कब्र एक है और बंदे 2 ज़िया-उल हक की तरह, तो आज क्या होता? ये विलन के पास तो लीडरशिप ना होती फिर। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, पीटीवी से फिर आप कहाँ गए? फिर मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में रहा 4 साल और 12 साल फिर दुनिया न्यूज़। अच्छा, आप वालिद फ़िल्म स्टार, सुना है आपको भी वो फ़िल्मों में लाना चाह रहे थे। बड़ी फाइट। आपने कोई डांसिंग प्रैक्टिस भी की, कोई संगीता साहबा ने कोई मिली भी आपसे? मेरे वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी मैं फ़िल्मों में आऊँ और उन्होंने बाकायदा डांसर रखवा के दिया। 2 साल उन्होंने मुझे डांस सिखाया। लेकिन मेरी वालदा जो थी उन्होंने जो है ना वो कहा कि एकेडमिक्स में जाऊँ मैं। तो फिर मैं फ़िल्मों में तो नहीं गया मेरी वालदा की वजह से। मैंने फिर मास्टर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज से और फिर मास्टर्स करने के बाद पहली दफ़ा वहीं पे पढ़ाना शुरू किया। फिर लंदन में गया एमफ़िल करने के लिए। फिर वापस आके फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया। फिर ना सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, एनसीए में पढ़ाया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फास्ट में पढ़ाया और कानून इस्लामाबाद में पढ़ाया। तो मैंने वो जो मेरे वालिद का ख्वाब था उसके ऊपर फिर वालिदा के ख्वाब को ज़्यादा प्रेफ़रेंस हो गई। क्यों वालिदा चाहती थी आप फ़िल्म में ना जाएँ? एक्चुअली हमारी फैमिली में मेरे वालिद की तरफ से हमारी फैमिली है राजपूत। तो जब मेरे वालिद भी इंडस्ट्री में गए थे तो मेरे दादा ने उनको घर से निकाल दिया था। ये जिस हवेली में बैठे हुए हैं, ये हमारी आबाई हवेली है। तो मैं भी यहाँ पैदा हुआ, शाहिद साहब भी यहाँ पैदा हुए। हम अगस्त 1947 में यहाँ पे आए थे। इस घर से उनको निकाल दिया क्योंकि हमारी फैमिली में मर्दों के लिए भी ये बहुत बुरा प्रोफ़ेशन समझा जाता था और आज भी समझा जाता है। और मेरी वालदा जो है वो तो सैयद है और एक रिलीजियस फैमिली से हैं। तो उनके यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई जाए। मेरे वालिद की भी शादी इसलिए मेरी वालदा से होगी कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में मेरी वालदा शादी के बाद गए। अगर कि फ़िल्म इंडस्ट्री में पहले गए होते तो मेरा नहीं ख़्याल था कि मेरी वालदा की शादी उससे होती। तो कोई और भी रीज़न थी कि जैसे शाहिद साहब की एक एज़ ए सुपरस्टार, एज़ ए एक्टर जो एक पीछे स्कैंडल्स वग़ैरह थे, वो भी वजह तो नहीं थी कि वालिदा इनसिक्योर हुई? सर स्कैंडल्स देखें इस मुल्क के अंदर अगर आप स्कैंडल्स की बात करें ना, तो स्कैंडल होना चाहिए करप्ट लोगों के स्कैंडल स्कैंडल होते हैं। किसी ने किसी की दौलत लूटी है, अवाम का हक मारा है। तो मेरे बाप पे इस तरह का स्कैंडल तो कोई नहीं है कि मेरा बाप को आटा चोर है, अवाम का आटा खा गया, अवाम का पैसा खा गया, कोई उसने करप्शन कर दी, कोई उसने हुंडी कर दी, उसने कोई बाहर कोई प्रॉपर्टीज़ बना ली अवाम के करप्शन अगर आप स्कैंडल तो उसकी बात करें, बाकी ज़ाती लाइफ़ के स्कैंडल्स तो मैंने कभी आपके नहीं डिस्कस किए, तो मैं किसी और के क्या करूँगा? अपने क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते, कोई करे वो पर्सनल लाइफ़ है बिटवीन यू एंड गॉड। तो जब मैं आपके डिस्कस नहीं कर रहा तो मैं किसी और की क्यों करूँ? आप ये नहीं मानते कि जब आप अ,
मशहूर हो जाते हैं या जब आप एक्टर होते हैं या बैंकर होते हैं, जब सियासतदान होते हैं, तो बट पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, डिस्कस होते हैं आप। तो होते तो उसमें क्या मजाक है? तो इसी वजह से मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं तो डिस्कस हुए, शाहिद साहब बहुत डिस्कस हुए। आपका अखबार जो है उसमें शाहिद साहब के नाम पे बहुत पैसा बनाया और दूसरे अखबार ने भी बनाया। हम लीजिए अल्लाह जंग, दूसरे अखबार, नवाब वक्त, जितने जितने आपके बड़े बड़े जगह सहाफ़ी यहाँ बैठे होते थे हाथ बांध के कि शाहिद साहब उठे कोई खबर दें और कुछ और भी दें। तो बड़ा कुछ यहाँ पे मैं देखता रहा हूँ बचपन से। बड़े बड़े ब्लैक मेलर सहाफ़ी भी होते हैं। मेरी जब आँख खुली तो मैंने ज़्यादातर ब्लैक मेलर सहाफ़ी देखे। तो उन बेचारों की अगर रिज़क रोटी इस तरह बनेगी थी कि फ़लाँ एक्टर की पर्सनल लाइफ़ की कोई ये चीज़ निकाल दी, फ़लाँ एक्टर की वो निकाल दी, बेचारों की रोज़ी रोटी उस तरह अल्लाह ने लिखी हुई थी। किस्मत किस्मत की बात है। आपकी किसी और तरीके से, मेरी किसी और तरीके, उनकी किसी और तरीके से थी। इसलिए आप खुद को साफ़ी नहीं करवाना चाहते, ना करवाते हैं। नहीं एक्चुअली मेरी देखिए भट्टी साहब, मेरी सहाफ़त की उस तरह ट्रेनिंग तो नहीं हुई थी ना। मैं कोई प्रॉपर रिपोर्टर तो नहीं रहा। तो मैं तो जिसे वो कहते हैं ना वो पैराशूट्स के तौर पे लोग जो ऊपर से एकदम लैंड कर जाते हैं। तो मैं तो उस तरह आया हूँ। पैराशूट मेरा मेरा तो वो हिसाब है कि जैसे किशोर कुमार साहब थे ना, उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था। कितने बड़े गायक हैं वो। और उन्होंने इंकशाफ किया कि ना उनका किसी मौसीकी की फैमिली से ताल्लुक़ है, ना उन्होंने ज़िंदगी में कभी रियाज़ किया और उसके बावजूद उनके मुकाबला कोई बड़ा रियाज़ करने वाला भी सिंगर नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह की तरफ से वदीयत होती है। जब आप स्क्रीन पे आते हैं, आप वो एंकर हैं, वो आप सिंगर हैं, वो आप एक्टर हैं। असल बात ये होती है कि अवाम किसके स्टाइल से इम्प्रेस हुई, किसके अंदाज़ के सहर में मुब्तला हुई, तो वो हिट होता है। वो फिर ये नहीं देखते कि यार इसने 25 साल रिपोर्टिंग की थी, तो ये क्या कर रहा है, उसने 35 साल की थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब खुदा की तरफ से और आपका खुदा ने आपके अंदाज़ में क्या अंदाज़े बयाँ रखा है जो लोगों के दिलों तक आपकी बात उतर जाए। शाहिद साहब ने 3 निकाह किए या 3 शादियाँ की। तो कैसा लगता था जब आप घर में डिस्कस कभी होता था या मुझे तो शाहिद साहब की एक ही शादी का पता है जो मेरी वालिदा से है। बाकी अगर शाहिद साहब ने की हैं, तो मेरे या में होश भी नहीं की होंगी। तो की भी है तो क्या है उसमें? निकाह करने में क्या है? निकाह तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट इंडस्ट्री में लोगों ने गंद किए हैं। निकाह वो करता है जिसमें करेज होती है और जो ओन कर सकता है, जी हाँ, मैं ओन कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो कोई मुज़ायका नहीं है, निकाह तो कोई स्कैंडल नहीं है। निकाह करने में क्या है? बेह करना चाहिए, अगर आप में इस्तात है तो करें।